अलंकार अध्याय के अंतर्गत अब तक हम देख चुके हैं अलंकार के क्या अर्थ होते हैं, अलंकार कितने पदों से मिलकर बना है, अलंकार के शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के मुख्यतः सामान्यतः कुल कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार की परिभाषा, उसके उदाहरण देख चुके हैं, उसके प्रकार को हम देख चुके हैं। आज हम शब्दालंकार के प्रकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार के उदाहरण को देखेंगे। तो आइए हम अनुप्रास अलंकार एवं इसके भेदों के उदाहरण देखते हैं। तो जैसा कि हम इसकी परिभाषा देख चुके हैं, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हमने इसके 5 भेद देखे: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। हम आज इनके कुछ और उदाहरणों को देखेंगे। तो हम बात करते हैं पहले उदाहरण की। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसा कि यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार देख रहे हैं। तो छेकानुप्रास अलंकार का क्या परिभाषा है? तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि यहां पर देखिए, तुमसे मिलना आ, बातें करना आ, यहां पर आ वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रहा है, केवल एक बार हो रहा है, इसलिए यह छेकानुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास अलंकार में कौन सा अलंकार है? तो ये छेकानुप्रास अलंकार है। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो जैसा कि यहां पर देख रहे हैं, क क क क एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। तो जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है। अब हम तीसरे उदाहरण की बात करते हैं। पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो वहां पर तो छेकानुप्रास अलंकार होता है। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर वृत्त्या अनुप्रास अलंकार होता है। किंतु जहां पर वर्ण की नहीं, वाक्य की आवृत्ति बार बार हो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं चौथे उदाहरण की। दीनात था थे दीनानाथ दुबटे सधेनु आते गृहे ग्वाल बाल थे। तो श्रुत्यानुप्रास, जहां पर सुनने में अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो, जहां पर सुनने में अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो। जैसा कि यहां पर देखा कि आपने प्रारंभिक वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो यहां पर वृत्त्यानुप्रास है। किंतु जहां पर अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसा कि आपने कविबिंद की वह पंक्ति सुना, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। तो यहां पर आपने देखा कि अंतिम वर्ण त की बार बार आवृत्ति हो रही है। उसी तरह यहां पर देखिए, ये न और यहां पर ये न। तो इस तरह से जो अंतिम वर्ण है, शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार है। जैसे महेश, सुरेश, दिनेश, श श श आ रहा है कि नहीं? सब है मेरे प्रिय। ठीक है। तो जहां पर अंतिम वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। सु का मतलब सुनने में, अत्या मतलब अंतिम, अनु का मतलब वर्ण और प्रास का मतलब आवृत्ति। जहां पर सुनने में अंतिम वर्ण की
बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर सुत्तानुप्रास होता है। हाँ, अब हम बात करते हैं पांचवें उदाहरण की, जहां पर पंक्ति का अंतिम वर्ण, देखिए अंतिम वर्ण, अंत्या अनुप्रास, यानी कि जहां पर अंतिम, अनु का मतलब वर्ण और प्रास का मतलब आवृत्ति, जहां पर पंक्ति के अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है, पंक्ति के, शब्दों की नहीं, पंक्ति के अंतिम वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग। तो यहां पर आप देख रहे हैं पंक्ति के अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने अनुप्रास अलंकार और इसके भेदों के उदाहरण देखे।